विश्व जनसंख्या के लिए COP28 नाटकीयता और झूठ। COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन पेरिस जलवायु बैठक की तरह केवल नाटकीयता है। यह पूरी तरह से केवल बातचीत के लिए एक राजनीतिक मिलन है, कोई कार्रवाई नहीं। महान प्रदूषक वैसे भी इन सभी राजनेताओं के मालिक हैं। क्या आपको लगता है कि वे इसे बदलने के लिए कुछ करेंगे? जलवायु परिवर्तन वास्तविक है, लेकिन दुर्भाग्य से पिरामिड के शीर्ष पर मौजूद ताकतें इसका उपयोग करदाताओं से अधिक पैसा चुराने के लिए कर रही हैं। जस्टिन ट्रूडो को देखें, जो WEF और सोरोस की तरह लंदन शहर के लिए काम करते हैं। वे कार्बन टैक्स वसूलते हैं और इस पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके लिए उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मेरी राय में यह पैसा इन नेताओं के आसपास के समूहों द्वारा चुराया गया है। तेल और अन्य प्रमुख प्रदूषक जैसे विनिर्माण और रासायनिक कंपनियां मुख्य प्रदूषक हैं। इन कार्बन करों का भुगतान उन्हें करना चाहिए, न कि जनता को। जलवायु परिवर्तन को उन्हीं अपराधियों द्वारा महामारी, नकली युद्ध और कई अन्य संगठित पहल जैसे चोरों के लिए एक महान उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। दुनिया इस स्तर पर ऐसी स्थिति में है जहां से वापसी संभव नहीं है। हम चाहें तो गति धीमी कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन में ब्लैकरॉक और JP मॉर्गन द्वारा किए गए प्रमुख निवेशों को देखें। उन्होंने पिछले साल ही तेल में $3 ट्रिलियन से अधिक का निवेश किया था। क्या आप मानते हैं कि जीवाश्म ईंधन जल्द ही खत्म हो जाएगा? यदि आप सांता क्लॉज में विश्वास करते हैं, तो आप COP28 में विश्वास कर सकते हैं। पैसा और लालच दुनिया चलाते हैं, बाकी सब नाटकीयता है। उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक में प्रमुख पहलों को देखें। वे मछली की नहीं बल्कि तेल और अन्य भूमिगत प्राकृतिक संसाधनों की तलाश में हैं। जब तक हमारे पास पहले से ही संलयन और अन्य ऊर्जा पैदा करने वाले नए शीर्षगुप्त ऊर्जा स्रोतों जैसी तकनीक नहीं है, तब तक हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे जब तक मानवता इस ग्रह पर है। हमारे ग्रह को चलाने वाले सभी नेता भ्रष्ट हैं और वे पिरामिड के शीर्ष पर स्थित दो मुख्य परिवारों के लिए काम करते हैं। केबल तय करता है कि आपका अगला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन होगा। मैकियावेलियन सोच शैली के माध्यम से COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का विश्लेषण करने पर हम एक निंदक परिप्रेक्ष्य देखते हैं, जो इस आयोजन को जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए थोड़ी वास्तविक प्रतिबद्धता के साथ महज नाटकीयता के रूप में देखता है। विश्लेषण इस धारणा पर प्रकाश डालता है कि COP28 जैसी राजनीतिक सभाएं मुख्य रूप से दिखावे के लिए होती हैं, जो राजनेताओं को नियंत्रित करने वाले शक्तिशाली प्रदूषकों के हितों की सेवा करती हैं। मैकियावेलियन सोच, जो सत्ता के लिए एक व्यावहारिक और जोड़तोड़ दृष्टिकोण की विशेषता है, सुझाव देती है कि जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के पीछे की सच्ची प्रेरणाएं गुप्त उद्देश्यों से प्रेरित हो सकती हैं। इस मामले में तर्क यह माना जाता है कि इसमें शामिल नेता जैसे कि जस्टिन ट्रूडो विश्व आर्थिक मंच WEF और लंदन शहर जैसी प्रभावशाली संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक हस्तियों और वैश्विक अभिजात वर्ग के बीच मिलीभगत का संकेत देता है। कार्बन टैक्स का उल्लेख विश्लेषण में एक और परत जोड़ता है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे उपायों का उपयोग नेताओं और उनके सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। एकत्रित धन का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके लिए बहुत कम जवाबदेही होती है। यह नेताओं की मैकियावेलियन धारणा के अनुरूप है कि वे संकट का उपयोग करते हैं, इस मामले में जलवायु परिवर्तन संसाधनों को निकालने और शक्ति को मजबूत करने के अवसर के रूप में।
यह दावा कि तेल विनिर्माण और रासायनिक कंपनियों जैसे प्रमुख प्रदूषकों को जनता के बजाय कार्बन करों का खामियाजा भुगतना चाहिए, बिजली की गतिशीलता की मैकियावेलियन समझ को दर्शाता है। विश्लेषण का तर्क है कि सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदारी को प्रभावशाली निगमों से दूर कर देते हैं, जो संभवतः पर्यावरणीय गिरावट में मुख्य योगदान करता है, और इसके बजाय आम जनता पर बोझ डालते हैं। यह दावा कि दुनिया ऐसे बिंदु पर है जहां से वापसी संभव नहीं है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास केवल प्रतीकात्मक हैं, मैकियावेलियन दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो नेताओं की ईमानदारी पर सवाल उठाता है। इससे पता चलता है कि वैश्विक पहल, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक में, वास्तविक पर्यावरणीय चिंताओं से नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की इच्छा से प्रेरित हैं, जो राजनीति में स्वहित और धोखे पर मैकियावेलियन जोर को प्रतिबिंबित करती है। ब्लैक रॉक और जेपी मॉर्गन जैसे वित्तीय दिग्गजों द्वारा जीवाश्म ईंधन में प्रमुख निवेश का संदर्भ इन संसाधनों की कमी के बारे में संदेह के साथ विश्लेषण में आर्थिक यथार्थवाद की एक परत जोड़ता है। तर्क का तात्पर्य यह है कि लाभ और लालच से प्रेरित वित्तीय हितों को जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के वास्तविक प्रयासों पर प्राथमिकता दी जाती है। अंत में, यहाँ प्रस्तुत COP28 और जलवायु परिवर्तन पहलों का मैकियावेलियन विश्लेषण वास्तविक पर्यावरणीय कार्रवाई की कीमत पर राजनीतिक रंगमंच, हेरफेर और स्वार्थ की तस्वीर पेश करता है। यह इस धारणा को रेखांकित करता है कि दुनिया के नेताओं को एक गुप्त गुट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो सत्ता के शीर्ष पर काम करता है, राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करता है और यथास्थिति बनाए रखता है, जो सार्थक परिवर्तन पर लाभ को प्राथमिकता देता है। मैकियावेलियन लेंस के माध्यम से COP28 की जांच करने पर विश्लेषण का तर्क है कि राजनीतिक नेता व्यक्तिगत और आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण संबंधी चिंताओं का लाभ उठाते हैं और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। राजनीतिक रंगमंच और प्रतीकात्मक क्रियाएं। उदाहरण पेरिस जलवायु समझौते को एक मिसाल के रूप में इंगित करते हुए तर्क से पता चलता है कि COP28 अपने पूर्ववर्ती की तरह ठोस कार्यों पर प्रतीकात्मक इशारों को प्राथमिकता दे सकता है। मजबूत प्रवर्तन तंत्र के बिना नाटकीय प्रतिबद्धताओं को नेताओं के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से बचते हुए प्रगति का भ्रम पैदा करने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। शक्तिशाली प्रदूषकों का प्रभाव। उदाहरण तेल और विनिर्माण कंपनियों जैसे प्रमुख प्रदूषकों के प्रभाव को उजागर करते हुए विश्लेषण ऐसे उदाहरणों का हवाला दे सकता है जहां राजनीतिक निर्णय इन संस्थाओं के हितों के साथ संरेखित होते प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, इन उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाले उदार नियमों या सब्सिडी को राजनीतिक नेताओं और प्रभावशाली निगमों के बीच मैकियावेलियन मिलीभगत के सबूत के रूप में देखा जा सकता है। शोषण के एक उपकरण के रूप में कार्बन टैक्स। उदाहरण कार्बन टैक्स के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए तर्क ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा कर सकता है जहां एकत्र किए गए धन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। यदि विश्व आर्थिक मंच WEF या अन्य प्रभावशाली समूहों से जुड़े नेता स्पष्ट सार्वजनिक निरीक्षण के बिना इन फंडों से लाभान्वित होते हैं, तो यह व्यक्तिगत लाभ के लिए संकटों का फायदा उठाने की मैकियावेलियन धारणा का समर्थन करता है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व को मोड़ना। उदाहरण विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करना जहां नेता आम जनता पर कार्बन करों की वकालत करते हैं, जबकि प्रमुख प्रदूषकों पर सख्त नियमों को लागू करने की उपेक्षा करते हैं, दोष से बचने की मैकियावेलियन रणनीति को चित्रित कर सकते हैं। इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां जनता को बोझ उठाना पड़ता है, जबकि महत्वपूर्ण प्रभाव वाले लोग जिम्मेदारी से बचते हैं। संसाधन दोहन के लिए वैश्विक पहल।
उदाहरण उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक में पहल की जांच करते हुए विश्लेषण ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा कर सकता है जहां प्राकृतिक संसाधनों की खोज को पर्यावरण संरक्षण पर प्राथमिकता दी जाती है। यदि पर्यावरण अनुसंधान की आड़ में संसाधन समृद्ध क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिए भूराजनीतिक पैंतरेबाजी का सबूत है, तो यह छिपे हुए एजेंडे के लिए संकटों का फायदा उठाने के मैकियावेलियन तर्क का समर्थन करता है। जीवाश्म ईंधन में वित्तीय निवेश। उदाहरण जीवाश्म ईंधन में ब्लैकरॉक और जेपी मॉर्गन जैसे वित्तीय दिग्गजों द्वारा पर्याप्त निवेश का संदर्भ देते हुए विश्लेषण से पता चलता है कि लाभ के उद्देश्यों से प्रेरित ये संस्थाएं यथास्थिति बनाए रखने के लिए राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं। यदि ये निवेश जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के बारे में बयानबाजी के बावजूद जारी रहते हैं, तो यह मैकियावेलियन धारणा का समर्थन करता है कि आर्थिक हितों को वास्तविक पर्यावरणीय चिंताओं पर प्राथमिकता दी जाती है। नेतृत्व चयन पर गुटीय प्रभाव। उदाहरण यदि ऐसे उदाहरण हैं जहां विश्व आर्थिक मंच या अन्य प्रभावशाली समूहों से जुड़े राजनीतिक नेता सत्ता में आते हैं, तो इसे नेतृत्व में हेरफेर करने वाले एक गुप्त गुट के सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह मैकियावेलियन दृष्टिकोण के अनुरूप है कि उच्चतम स्तर पर निर्णय कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं। संक्षेप में, मैकियावेलियन विश्लेषण यह तर्क देने के लिए विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करता है कि COP28 और जलवायु परिवर्तन पहल पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के वास्तविक प्रयासों के बजाय हेरफेर और शोषण के उपकरण हैं। यह राजनीतिक और आर्थिक हितों के एक जटिल जाल का सुझाव देता है जो ग्रह की भलाई पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देता है।